तारीख में जंगें तो बहुत लड़ी गई हैं, जमीन के टुकड़ों के लिए, दौलत के लिए, तख्त, तारीख और ताज के लिए। लेकिन आज से 800 साल पहले एक जंग ऐसी लड़ी गई जो नफरत मिटाने के लिए थी। तसव्वुर करें, 4 जुलाई की चिलचिलाती धूप, लोहे में कैद यूरोपियन क्रूसेडर्स प्यास से मर रहे हैं और उनके सामने खड़ा है वो शख्स जिसे दुनिया आज सलाहुद्दीन के नाम से जानती है। वो शख्स जिसने दुश्मन को पानी पिलाकर मारा नहीं बल्कि शर्मिंदा कर दिया। वो सुल्तान जिसने यरूशलेम बैतुल मक़दस को फतह किया। आज हम चलेंगे उस सफर पर जहां एक मामूली कुर्द बच्चा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बना। आप देख रहे हैं हिस्ट्री बाईपास, और ये वो फातेह है जिसने तलवार से ज्यादा किरदार से तारीख बदल दी। 1137 में इराक के शहर तिकरीत में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया यूसुफ बिन अय्यूब। जिस रात सलाहुद्दीन पैदा हुए उसी रात उनके खानदान को शहर छोड़ने का हुक्म मिला। उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब और चचा शेर को शहर के हुक्मरान से सियासी तनाज़ा में उलझ चुके थे। अंधेरी रात में नजमुद्दीन अय्यूब अपने नए पैदा हुए बच्चे को गोद में लिए शहर से निकल गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रोता हुआ बच्चा एक दिन यरूशलेम का फातेह बनेगा। सलाहुद्दीन का बचपन दमिश्क की गलियों में गुजरा। सलाहुद्दीन को जंग और जदल का कोई शौक नहीं था। वो कोई वॉलियर नहीं थे। उन्हें दीन, फिक्र और ज्योमेट्री पढ़ने का शौक था और अरबी अदब से लगाव था। उन्होंने कुरान, हदीस और नसब की तालीम हासिल की, लेकिन तलवार से ज्यादा उन्हें किताबों से प्यार था। लेकिन तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। 1164 का साल था। दमिश्क के हुक्मरान नूरुद्दीन ज़िंगी ने सलाहुद्दीन के चचा जनरल शेरकुह को मिस्र फतह करने भेजा। शेरकुह ने कहा, यूसुफ यानी सलाहुद्दीन, तुम भी चलो। सलाहुद्दीन ने साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं, मैं वहां नहीं जाना चाहता, मुझे पॉलिटिक्स और जंग से दूर रहना है। लेकिन हुक्म के आगे उन्हें सर झुकाना पड़ा। वो गए और ये सफर उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। 3 बार मिस्र पर हमला किया गया। क्रूसेडर्स ने भी मिस्र पर कब्जा करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मिस्र और सीरिया मिल गए तो उनका खात्मा यकीनी है। लेकिन 1169 में शेरकुह ने बिल आखिर काहिरा पर कंट्रोल हासिल कर लिया और वजीर बन गए। वजीर बनने के सिर्फ चंद महीने बाद मार्च 1169 में शेरकुह का इंतकाल हो गया। फातमी खलीफा के दरबारियों ने सलाहुद्दीन को कमजोर नौजवान समझकर चुना। उनका ख्याल था कि इस नौजवान को आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा और असल हुकूमत खलीफा के पास रहेगी। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सलाहुद्दीन ने समझ लिया कि फातमी फौज, जो ज्यादातर सूडानी सोल्जर्स पर मुश्तमिल थी, उनके खिलाफ बगावत कर सकती है। जब बैटल ऑफ द ब्लैक्स हुई तो सलाहुद्दीन ने अपने सीरियन ट्रूप्स के जरिए उसे कुचल दिया और अपनी वफादार फौज खड़ी की। खलीफा अल अज़ीद सख्त बीमार पड़ गए। सलाहुद्दीन ने बगैर किसी खून खराबे के जुमा के खुतबे से फातमी खलीफा का नाम हटाकर बगदाद के अब्बासी खलीफा का नाम शामिल कर दिया। इस तरह 200 साल पुरानी फातमी सल्तनत का खात्मा हुआ और मिस्र दोबारा सुन्नी फोल्ड में आ गया। अब सलाहुद्दीन मिस्र के सुल्तान थे, लेकिन उनका असली मकसद सिर्फ हुकूमत करना नहीं था। उनका मकसद था अल कुद्स यानी यरूशलेम। लेकिन रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद मुसलमान थे। सीरिया और इराक के छोटे छोटे हुक्मरान आपस में लड़ रहे थे। सलाहुद्दीन जानते थे कि जब तक मिस्र, सीरिया और इराक एक झंडे के तले नहीं आते, क्रूसेडर्स को हराना नामुमकिन है। 1174 में नूरुद्दीन ज़िंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन ने अगले 12 साल अपने ही मुसलमान भाइयों को मनाने और उन्हें एक करने में लगा दिए। उन्होंने दमिश्क, हलब और मौसल को अपनी रियासत में शामिल किया। बाज़ जगह तलवार चली, लेकिन ज्यादातर जगह उन्होंने डिप्लोमेसी के जरिए दिलों को जोड़ा। 1186 से 1187 में सलाहुद्दीन और क्रूसेडर्स के दरमियान सुलह थी, लेकिन रेनॉल्ड ने करक के पास से गुजरने वाले एक बड़े मुसलमान काफिले पर हमला कर दिया। मर्दानगी के तमाम उसूलों को तोड़ते हुए उसने निहत्थे ताजरों और औरतों को कत्ल कर दिया।
जब काफले वालों ने उसे सुलह की याद दिलाई तो उसने तंज किया, अपने मोहम्मद को बुलाओ कि वो तुम्हें बचाए। Why did you attack? मोहम्मद को बुलाओ कि वो तुम्हें बचाए। जब यह खबर सलाहुद्दीन तक पहुंची तो उन्होंने कसम खाई, मैं अपने हाथों से रेनॉल्ड का सर कलम करूंगा। मैं अपने हाथों से रेनल्ड का सार कलम करूंगा। ये वो लम्हा था जब सलाहुद्दीन ने जिहाद का ऐलान कर दिया। अल्लाहु अकबर। जुलाई 1187 में सलाहुद्दीन ने अपनी फौज को तिबेरिया के करीब जमा किया। उन्होंने तिबेरिया का मुहासरा किया ताकि क्रूसेडर्स उनके किलों से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ जाएं। क्रूसेडर्स के कुछ एडवाइजर्स ने मना किया, लेकिन रेनॉल्ड ने किंग गए को उकसाया कि वो सलाहुद्दीन से लड़ने जाएं। बादशाह गए और रेनॉल्ड शामिल थे, 20,000 सिपाहियों के साथ निकली। 4 जुलाई 1187, गर्मी अपने उरूज पर थी। वो लोहे के भारी आर्मर में थे, धूप तेजी से पड़ रही थी और पानी के सोते सलाहुद्दीन के कब्जे में थे। क्रूसेडर्स प्यास से मर रहे थे। ऊपर से सलाहुद्दीन ने हुक्म दिया कि सूखी घास को आग लगा दी जाए। हवा का रुख क्रूसेडर्स की तरफ था। धुआं, गर्मी और प्यास, क्रूसेडर्स घिर चुके थे। 4 जुलाई 1187 को हॉर्न्स ऑफ हटीम पर क्रूसेडर्स बुरी तरह घिरे हुए थे। मुसलमान तीरंदाजों ने उन पर तीरों की बारिश की। क्रूसेडर्स ने जान तोड़ मुकाबला किया, लेकिन पानी की कमी ने उन्हें बेहाल कर दिया। दोपहर तक क्रूसेडर्स की फौज तबाह हो चुकी थी। बादशाह गए और रेनॉल्ड ऑफ शेटिलॉन जिंदा पकड़े गए। जब दोनों को सलाहुद्दीन के खेमे में लाया गया, सलाहुद्दीन ने बादशाह गए को ठंडा पानी पेश किया। गए ने पिया और बचा हुआ पानी रेनॉल्ड को दिया। सलाहुद्दीन ने फौरन कहा, इस शख्स को रेनॉल्ड ने पानी दिया है, मैंने नहीं। इस जालिम के लिए कोई अमान नहीं। और वहीं अपनी कसम पूरी करते हुए सलाहुद्दीन ने रेनॉल्ड का सर कलम कर दिया, लेकिन किंग गए को माफ कर दिया, ये कहकर बादशाह को बादशाह कत्ल नहीं करता। बादशाह कत्ल नहीं करता। हट्टीन की फतह ने यरूशलेम का रास्ता साफ कर दिया था, लेकिन सलाहुद्दीन ने सीधा यरूशलेम पर हमला नहीं किया। उन्होंने पहले साहली शहरों अक्का, हैफा, बेरूत, सैदा और याफा को फतह किया ताकि क्रूसेडर्स को यूरोप से मदद न मिल सके। 20 सितंबर 1187 को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम का मुहासरा कर लिया। शहर का दिफा बैलियन ऑफ इबलिन कर रहा था। 12 दिन तक शदीद जंग हुई, दीवारें गिरने लगीं। आखिरकार बैलियन ने मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया। बैलियन ने सलाहुद्दीन से मुलाकात की और अमन की दरख्वास्त की। सलाहुद्दीन ने शुरू में इनकार किया, कहा, मैं इसे तलवार से फतह करूंगा जैसा तुमने किया था। बैलियन ने फिर एक धमकी दी जो तारीख में यादगार है, ऐ सुल्तान, अगर हमारी जान की अमान न मिली तो हम औरतों और बच्चों को कत्ल कर देंगे, अपना सारा माल और जवाहरात जला देंगे और फिर डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अक्सा को गिरा देंगे। सलाहुद्दीन, जो मुकद्दस मकामात की हिफाजत चाहते थे, शूरा से मशवरा करके अमन की शर्तें मंजूर कर लीं। और यहाँ तारीख का सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। 1099 में क्रूसेडर्स ने यरूशलेम में कत्लेआम किया था, लेकिन 1187 में सलाहुद्दीन ने आम माफी का ऐलान कर दिया। तय पाया कि हर मर्द 10 दीनार, औरत 5 दीनार और बच्चा 1 दीनार फिदिया देकर जा सकता है। जो गरीब होंगे उनके लिए सलाहुद्दीन ने 30,000 दीनार में 7,000 लोगों की आज़ादी मंजूर की। 27 रजब 583 हिजरी, 2 अक्टूबर 1187, शब महराज के दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस में कदम रखा। मस्जिद अक्सा को गुलाब के पानी से धोया गया और 88 साल बाद वहां दोबारा अजान गूंज उठी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यरूशलेम की फतह के बाद पूरे यूरोप में हलचल मच गई। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड द लायन हार्ट, फ्रांस का फिलिप ऑगस्टस और जर्मनी का फ्रेडरिक बारबरोसा एक अजीम फौज के साथ मशरिक की तरफ बढ़े। इस मुहिम को तारीख में थर्ड क्रूसेड कहा जाता है। अक्का के करीब सलाहुद्दीन ने क्रूसेडर्स का तकरीबन 2 साल तक मुकाबला किया। रिचर्ड एक जबरदस्त जंगजू था, लेकिन एक बात उसे भी माननी पड़ी कि यरूशलेम सलाहुद्दीन से छीना नहीं जा सकता।
1192 में दोनों कुव्वतों के दरमियान ट्रीटी ऑफ रामला पर इत्तफाक हुआ। यरूशलेम मुसलमानों के पास रहा, जबकि क्रिश्चियंस को ज़ियारत की पूरी इजाज़त दे दी गई। 1193 में 56 साल की उम्र में दमिश्क में सलाउद्दीन अय्यूबी का इंतकाल हो गया। जब उनका खजाना खोला गया तो सिर्फ कुछ दीनार और दिरहम निकले। अपनी जिंदगी में सुल्तान ने अपनी दौलत गरीबों, उलमा और सिपाहियों पर लुटा दी, यहाँ तक कि उनके कफन दफन के लिए भी कर्ज लेना पड़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह। सलाउद्दीन ने एक जिंदा मिसाल छोड़ी। उन्होंने मिस्र में फातिमी हुकूमत को बगैर खून खराबे के ख़त्म किया, मुसलमानों को एक परचम के तले जमा किया, जुल्म का जवाब इंसाफ से दिया और यरूशलेम को फतह करके इस्लाम की असल रूप दिखाई। उनका मकसद शोहरत नहीं था, बल्कि अल-कुद्स की आज़ादी थी, और इसीलिए तारीख उन्हें सिर्फ सुल्तान नहीं, सुल्तान ऑफ हार्ट्स के नाम से याद रखती है। अगर आप तारीख को सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना चाहते हैं तो हिस्ट्री बाईपास को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम तारीख को सुनाते नहीं, जिंदा करते हैं।